नीचे यहाँ पर मिस्टोना लगा रही है अपनी जो कलाकारी के बाद दिखा रही है किस तरह से आगे बढ़ रही है इनके बारे में अपने जानकारी लेगा बड़े से बातचीत करेंगे यानी खुद का उद्योग खोल लिया है और समाज में आगे बढ़ रही है। तो आज अपन आया था देखो सबसे पहले स्टॉल पाया था यहाँ से वैदिक रसोई यहाँ पर वैदिक विधि से आटा और मसाला तैयार कराया जाओ तो आओ करा अपन यहाँ पर बातचीत क्या नाम से आपको? हमारा नाम है विद्या गौतम। वहाँ रोचो आप रहते हैं कंसो तो आपने ये स्टॉल कब से लगा शुरू करी और ये काम कैसे शुरू करी? ये 2 साल हो गए। ये अब काम हमने ऐसे शुरू कराया है कि आजकल सब चीज में केमिकल आ रहा है जी। तो केमिकल आ रहा है तो बीमारी बढ़ती जा रही है जी। तो ये अपने डाला है कि दादी के जमाने से मतलब ये सब चल रहा था कि कभी हम लोग बीमार होने के लिए है ना तो ये हमने वापिस वही जमाना वापिस नहीं गया तो हम होकर सबसे मसाला तैयार करते हैं जो घट्टी चलती थी दादी के जमाने वही सरल घट्टी अभी चलती है। हालांकि वो चलती तो लाइट के द्वारा लेकिन 1 घंटे में 2 किलो आटा निकलता। अच्छा तो ये जो आपने यहाँ पर लिखा है ठंडी विधि तो ये ठंडी विधि क्या है? ठंडी विधि का है कि एक अनाज होता है जैसे गेहूँ तो गेहूँ में होता है 1 कण होता है ना। अगर कण जल्दीबाजी में पिस गया तो अपन ने 4 बार भोजन एक बार भी नहीं लगा। अगर आटा में कण है और अपना शरीर को गए तो अपन ने एक ही बार भोजन करा तो अपना शरीर को लाभ मिले यानी कि ये फायदामंद है ना कि दादी परदादी एक घट्टी का पीस का आटा क्यों खाती थी? पहले के जमाने में लेडीज एक घट्टी का आटा एक खाती थी। महिला वही थी जो खेत बाड़ी में जाके काम करते फिर भी ताकत बनती ठीक। कभी महिला कभी ऑपरेशन में कहीं नहीं जाती। आजकल की लेडीज से सब केमिकल का एक खाती है ना तो ताकत है ही नहीं ना क्योंकि केमिकल आ रहा है। बिल्कुल क्योंकि अंत को गड़बड़ जाओ तो वो ताकत कण चला गया जल गया कण जल गया तो कोई भी चीज में कोई भी कितनी खाओ वो अपने शरीर को लाभ पहुंचाएगा। तो आप जैसे हल्दी हाँ और जो मसाला तैयार करो तो वो किस तरह से तैयार ये हल्दी अपन करते थे पहले की हल्दी को हम छाछ में भिगोए अच्छा और रात दिन के लिए भीगे उसी के बाद में उसको कॉटन के कपड़े में बाहर निकाले और 8-10 दिन के लिए वो छाव में बंद सुखा फिर वही वोकल मोशन होते हैं पहले के जमाने वही वोकल मोशन में उनकी कुटाई हुई तो कुटाई होने के बाद में जो घट्टी होती है पहले के जमाने में तो घट्टी में उसकी सरल धीरे धीरे पिसाई अच्छा इसीलिए ये ठंडा मसाला तैयार है। तो देखो साथ में आप जो गौर से यहाँ के साथ जाएगा साथी भी खड़ा है तो आओ आते कि अपन करम बातचीत क्या नाम से आपको? मैं हूँ संजीव वैदिक रसोई से जी। तो संजीव जी आपने यहाँ देख रहा था बहुत बड़ा स्टार लगा रखी है और ग्राहक भी आप काफी आ रहे थे बहुत फायदेमंद है भी तुम्हें बताइए चीज कत्तो छो आप तैयार करो ये चीज बताई तो ये आप व्यंजन तो बात बताई माँ बताई मसाला और आटा के बारे में आप बताओ मुझे तेल और घी बता रहा है जो आप ये कैसे तैयार करो जो वैदिक विधि से? देखिए गाड़ी में तो क्या होता है कि गाड़ी में तेल को पीसते हैं 1 बार पिसाएंगे 2 बार पिसाएंगे फिर वही होगी। हमारे में हाइड्रोलिक कंप्रेस मशीन होगी जिसमें हम लोग 1 बार में उसको दबा के बिना खल और तेल निकालेंगे उस तेल को निकाल देते हैं तो थोड़ा सा उसमें एक तो वैक्स नहीं आता जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक भी हो सकता है ज्यादा वैक्स हो गया और क्योंकि आजकल तो हर चीज मैक्सिमम वैक्स आते हैं और हमारा बिना वैक्स के आता है वर्जिन तेल जिसे हम बोलते हैं वो हम लोग इसी तरह से हाथ से भिगो के घी निकालते हैं गौशाला से दूध लाते हैं फिर हम लोग उसको पूरा प्रोसेस करके उसका मक्खन निकाल के फिर घी बनाते हैं। तो वैदिक रसोई में जो भी उत्पाद आपको मिलेंगे चाहे आपके हल्दी हो चाहे वो मसाले हो दूसरे चाहे वो घी हो ऑयल्स हो शहद हो वो सब आपको प्योर ऑर्गेनिक वे में प्रोसेस किए ही मिलेंगे। बहुत बड़ा बातचीत आता है लोगों का स्वास्थ्य के प्रति भी आप बहुत ध्यान रख रहे हैं तो सोचते रहे या चीजों का प्रयोग करेगा तो और कब से आप स्टॉल लगा रहे हैं? ये हमें आज दिन है 4था दिन है हमारे स्टॉल में और वैसे हम लोग अलग अलग स्टॉल्स लगाते रहते हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम चाहते हैं उस पर हम लोग पूरे राजस्थान में कोशिश करते हैं अदरवाइज कोटा में तो हम लोग लगाते ही रहते हैं। और कब से आप शुरुआत करिए काम की? देखिए 2018 से मैं ऑर्गेनिक किसानों के साथ काम कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक किसान जो मैं जानता हूँ भाई लोग मुझे सुन रहा हूँ रेडियो को मुझे काफी मेरे किसान में जाते हैं तो हम लोगों ने काम किया उनके साथ काफी काम करने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि अल्टीमेटली चाहे ऑर्गेनिक लीजिए चाहे डीएपी वाला गेहूँ खाइए कुछ भी खाइए उसका अगर आपने प्रोसेस ठंडा कर लिया तो उसके गुण आपके विद्यमान रहेंगे।
अच्छा। लेकिन जब आपने उसकी गर्म पिसाई कर दी, चाहे तेल हो, चाहे आटा हो, चाहे मसाले हो, तो उसको विद्यमान गुण, चाहे वो जैविक खेती के थ्रू हो, चाहे वो DAP के थ्रू हो, वो गुण आपके नष्ट होने ही होते हैं। तो उसको कैसे रोका जाए? तो ये पद्धति जिसमें राजीव दीक्षित जी का बहुत योगदान रहा है, उन्होंने कहा है कि भारत एक गर्म जलवायु देश है और हम लोग गरम गरम ही खाते हैं, गरम प्रोसेस वाला ही खाते हैं। तो हमें ठंडा प्रोसेस के लिए क्या खाना चाहिए? हमारे पास ऑप्शन नहीं है, खत्म हो चुका है। आजकल हर चक्की अमूरी पत्थर में पीस रही है, घरों में मसाला लोग पीस रहे हैं। तो गरम प्रोसेस को कैसे रोका जाए? तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सोचा, इसको बनाया, इसको 4 साल लगे। फिर हम लोगों ने 1 साल पहले इस मशीनरी के पोर्टल में पूरा हाईकिंग पहली बार लॉन्च किया। जी, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो। और बात करा मुनाफा की, तो इनको कतो मुनाफा आप बताएं। देखिए मुनाफा तो देखिए हम लोग अभी तो बहुत कम मार्जिन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कस्टमर इस चीज़ को समझे कि इसका टेस्ट, क्योंकि क्या होता है कि जो बाहर के रिफाइंड बहुत पतले जैसा आटा हो चाहे तेल, उसका टेस्ट एक बार लोगों को लग चुका है। और सबसे बड़ी बात, लोग जो देखते हैं कि भाई 200 से नीचे अगर तेल है तो वो हम लोग ले लेते हैं, वो हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो अपने फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर आप 200 रुपये खर्च कर रहे हो तो 100 रुपये ज़्यादा लेते हैं, आप हमसे 40 रुपये देंगे। आप उसको खा के देखो, आपको लगेगा कि हाँ मैं इसमें पूरे भी कर सकता हूँ, और यार इसमें घसी आ रही है, इसमें छीले मारते बाजार में आ रही है। तो ये सब चीज़ें जब गृहिणी हमारी बहनें देखेंगी तभी तो उनको मालूम पड़ेगा कि ये क्या है। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत कम रेट में अभी 300 रुपये से लेके 600 रुपये मैक्सिमम हमारा ऑयल्स की रेंज है। मसालों की रेंज हमारी 500 रुपये किलो है, ठीक है। उसके अलावा घी जो है हम लोगों ने 1700 से लेकर 1800 रुपये के बीच के आसपास रखा हुआ है, डिपेंड हम कितना क्वालिटी लेते हैं। शहद भी हम लोगों ने 700 से 800 रुपये लीटर रखा हुआ है, 1200 ग्राम रखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे करके लोगों को अवेयर कर रहे हैं। लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि ये संजीव जी आप इतने पढ़े लिखे हो, फिर आप इस तरह के व्यापार में कैसे आए। तो हम लोगों ने ये बोला कि देखिए पढ़ाई लिखाई भी एक अलग चीज़ है, लेकिन पढ़ाई लिखाई करते बोले आप समाज के लिए और अपने भाई बहनों के लिए कुछ कर नहीं पाए तो फिर आपको उस पढ़ाई का कोई आप औचित्य भी रहती है। तो हम लोगों ने जो पढ़ाई करी उसी को हम लोगों ने इस तरह से कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट किया ताकि लोग और देखें और भाई लोग बिजनेस करना चाहते हैं हमसे जुड़े और लोग आगे आए। तो हम लोग कहते हैं कि समाज में बदलाव तभी होगा जब कोई आगे बढ़ेगा। तो मैंने कोशिश करी, बाकी आप सब घर लोग आशीर्वाद। बिल्कुल संजीव जी, आपका विचार बहुत अच्छा है। आप ये दुआ है कि आप फलो फूलो, आप व्यापार भी फलो फूल। आप आकाशवाणी से बात करें, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम।